हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उतना धन नहीं कमा पाते हैं जितनी आपकी जरूरत है। घर में सुख शांति नहीं है तो आज का वीडियो ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में यह बातें बहुत काम आने वाली है। आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं खत्म होने वाली है। इस वीडियो में वह जानकारी आपको बताई जाएगी क्योंकि आपके दैनिक जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आप इस वीडियो में इस पौधे को देख पा रहे हैं, इस पौधे को कभी ना कभी आपने देखा तो जरूर होगा और नजरअंदाज भी कर दिया होगा। आपकी जमीन पर होगा और आपने इसे उखाड़ कर फेंक दिया होगा। तो सावधान हो जाइए, इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए। आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल। इस पौधे के अगर आपने चमत्कारी गुण, आयुर्वेदिक गुण और तांत्रिक गुण जान लिए तो आप इस पौधे को अपनी दिनचर्या के काम में लेकर आएंगे। सर्वप्रथम आपको एक बात बता दे, इस पौधे में भगवान विष्णु, शिव शंकर, भोलेनाथ, शनिदेव बाबा का वास होता है और इसकी जड़ में माता गंगा का आशीर्वाद होता है। माता गंगा का वास भी होता है। जो लीग परेशान है, दरिद्रता और गरीबों को, इस पौधे के जड़ पर आप अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। धन आने के मार्ग इस पौधे के दम पर खुल सकते हैं। बस इस पौधे के चमत्कारिक गुण को आप सब जान लीजिए और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान यही पौधा आपको देगा। पौधे के गुण जानने के बाद आपको बता दे, इस पौधे को कई जगह चिरचिरा के नाम से जाना जाता है। भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस पौधे के गुण को अगर आप इस पौधे को जान गए और इसकी तांत्रिक चमत्कारों को, तो आप लोग बहुत अमीर बन सकते हैं। गरीबी से आप लोगों की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके सितारे आपके साथ रहेंगे और आपके जो 9 ग्रह हैं वो हमेशा के लिए आपके खुद के हो जाएंगे। क्योंकि हिंदू पुराणों के हिसाब से आप अपने जीवन में अगर सफल बनना चाहते हैं तो आपको 9 ग्रहों की समस्या समाप्त करनी होगी। इसे लज्जिरा कई जगह कहा जाता है और कई जगह इसको आउंगा भी कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक किताबें में इसको अपमार्ग कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, उल्टा चलने वाला। क्योंकि इस पौधे की जो सबसे खास बात होती है वो उल्टी तरफ होते हैं। मतलब जो एक सामान्य पौधा आप लोगों ने देखा होगा या फिर फूल पौधे देखा होगा तो उनमें, परंतु इसके विपरीत इस पौधे में बीज उल्टी तरफ होते हैं, जिसका मतलब यह है कि यह अपमार्ग पौधा है। आपको अगर नहीं पता तो बता दे, हिंदू ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, जब धरती पर अमृत गिरा था तो अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे पर भी गिरी। आपको बता दे, तांत्रिक पढ़ाई के हिसाब से, ये हिंदू पुराणों के हिसाब से शनि देव बाबा और माता गंगा का विवाह इस पौधे पर होता है। अमृत की कुछ बूंदें भी पौधे पर पड़ चुकी है। तो अगर हम हिंदू पुराणों को और आयुर्वेदिक पढ़ाई को जोड़ दे तो इसके कई गुण और फायदे मिल सकते हैं। बस आपको इसका सही फायदा पता चलना चाहिए और सही तरीके से आजमाई गई चीज फायदा पहुंचा देती है। वो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। पैसों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमें इस पौधे के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? तो आपको बता दे, वो संत बाबा नागा बाबा से ली हुई जानकारी है। हमने आयुर्वेद की पढ़ाई में भी इसके बारे में पूरी तरह पढ़ा है, पूरा ज्ञान एकत्रित किया है, तब हम आपको उसकी जानकारी आप तक बता रहे हैं। एक बात जानकर बहुत दुखी हो जाएंगे, हमारी जो भारत माता है, आयुर्वेद में प्रभु की उच्च स्थान दिया गया है। बल्कि विदेश से जो लोग आते हैं वो हमारे भारत से इन पौधों को ले जाकर विदेश में इसका रोज उपयोग करते हैं, परंतु हम भारतीय लोग इन पौधों की सही जानकारी न प्राप्त करने की वजह से इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। कई बीमारियों के काम में आता है। अगर आपको गठिया बीमारी है, खाने का बहुत ही तेज दर्द होता है और कहा जाता है कि गठिया का कोई भी इलाज नहीं है, केवल गठिया को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि एपिमर के इस पौधे का उपयोग करके आप अपने जीवन में गठिया, डायबिटीज और माइग्रेन जैसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। किस तरीके से इसका उपयोग करना है उसकी जानकारी तो देंगे ही, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे। इस पौधे की जड़ का विशेष लाभ मिलता है। गठिया या फिर माइग्रेन जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको इस पौधे की जड़ को लेकर आना है और इसकी जड़ को मिक्सी में या फिर आपको इसके पीस के इसका पाउडर बना लेना है। साथ में जब भी रात के सोते समय आप दूध पिए तो इसको पिए।
और मात्र 30 दिन तक इस प्रक्रिया को अपनाना है। विश्वास मानिए, माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें नसों में दर्द होता है, बुद्धि में दर्द होता है, सर का दर्द होता है। ये सारी समस्याएं 30 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी। और गठिया में आपके पैरों में अत्यधिक दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, यह दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं आता तो खुद इसका एक बार प्रयोग करके देखें। इसकी तांत्रिक विद्या के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि माँ लक्ष्मी, शनिदेव भगवान और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा इस पौधे पर बनी रहती है। और आपको मैंने बताया कि अमृत की कुछ बूंदें भी इस पौधे पर गिरी थी, इसलिए काफी मेहनत करते हैं, परंतु आपको उस मेहनत के प्रति उतना पैसा नहीं मिल पाता। तो आपको कुछ नहीं करना है। हम जो आपको तांत्रिक विद्या बताने जा रहे हैं, कोई नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, अपने घर में कोई तिजोरियों में पैसा रखते हैं, एक मिट्टी और उस कलश में आपको चावल की कुछ दाने भी डाल देनी है, साथ में आपको सिंदूर भी डालना है और आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करके ये कलश आपको उस तिजोरी में रख देना है जहां पर आप पैसा इकट्ठा करते हैं, और 15 से लेकर 20 दिन तक आपको ऐसे रखे रहने देना है। आप अपने जीवन में देखेंगे कि जो आप मेहनत करते थे उसके बराबर या उससे ज्यादा धन आपके जीवन में आने लगेगा, और जो धन आएगा वह टिकेगा भी। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो धन तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन धन नहीं टिक पाता, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। इसलिए अगर आप इस पौधे का सही विद्या प्राप्त करके इसको तिजोरी में रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कलश में चावल और सिंदूर रख के ओम नमः शिवाय का जाप करना है, तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के अलावा माँ लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बनेगी। तो आज ही ऐसा जरूर करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।